हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। तो आज हम यहाँ हिंदी के एमसीक्यूज देख रहे हैं जो हमारी आगामी परीक्षा यूकेएससीएससी कनिष्ठ सहायक व अन्य परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प हो। तो इसमें कहाँ होगा? ऑप्शन नंबर डी में हमें सही दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे तीन डैश हैं, ऐसा हो नहीं सकता। और यहाँ पे भी नहीं हो सकता, सुख दुख के बीच में डैश होना चाहिए। और यहाँ यहाँ भी डैश नहीं है इनके बीच में। तो ये तीन ऑप्शन गलत हो जाएंगे और ये चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अल्प विराम क्या होता है? जो कॉमा की तरह दिखाते हैं, इसका मतलब अल्प विराम कहते हैं इसे। तो देख सकते हैं ये उपयुक्त विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। फिर है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही है। तो अब इसमें देखते हैं हम। यहाँ पे ये लग गया है अर्धविराम, यहाँ पे अर्धविराम नहीं आएगा, ये यहाँ पे कुछ नहीं लगा है। तो सिर्फ इसमें ऑप्शन सी जो है वहाँ पे अल्प विराम लगा है, यहाँ पे लगना चाहिए वो। ये आधा वाक्य नहीं हो रहा है, पूरा वाक्य नहीं हो रहा है। तो सही वाक्य इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो अगला देखते हैं। विराम चिन्ह का उपयोग करें तो अनिल घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। तो यहाँ पे कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे अल्प विराम लगेगा। ये अनिल घर आया, थोड़ी देर रुक गया और चला गया, तो इसमें अल्प विराम लगेगा। अनिल घर आया, पहले एक वाक्य हो गया, फिर अल्प विराम, फिर थोड़ा देर रुका और चला गया। इस तरीके से करना है। निम्न प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प हो। तो इसमें देखना है, मेरे सहेली के पास बहुत से नए नए खिलौने, एक वाक्य हो गया, फिर कॉमा, कपड़े और जूते हैं। तो इसमें हमें ऑप्शन ए सही लग रहा है, क्योंकि इसमें अल्प विराम का प्रयोग हुआ है। और यहाँ यहाँ इससे साथ बाकी ये तीनों गलत हैं। मेरी सहेली के पास बहुत से नए नए और खिलौने अलग कर दिया इन्होंने, तो इसे यहाँ पे नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना था। तो इस तरीके से ऑप्शन ए सही होगा। दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। जैसे सुनील हमारा एक हो गया, फिर यहाँ पे अर्ध अल्प विराम लगेगा, फिर जरा इधर आना। तो ऑप्शन सी सही होगा, अल्प विराम लगेगा। फिर है, दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। तो सवेरा हुआ और चिड़िया चहचहाने लगी। तो यहाँ पे कौन सा लगेगा? अल्प। सवेरा हुआ हमारा एक वाक्य हो गया, फिर उसके बाद हम अल्प विराम लगेंगे, फिर दूसरा कहेंगे सवेरा हुआ चिड़िया चहचहाने लगी। तो इस तरीके से सही होगा। तो ऑप्शन डी सही होगा इसका। दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। रुको रुको, वह क्या कह रही है? तो इसमें भी ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। देख सकते हैं, रुको रुको, इसमें दो जगह लगेगा, रुको को, वह क्या कर रही है। अनीता, मधु, पूनम और नीरू अपने कार्य में मग्न हैं। तो इसमें भी कहाँ लगेगा? तीन हमारे अलग अलग हैं व्यक्ति, अनीता, मधु और पूनम, सॉरी, और पूनम और नीरू। तो यहाँ पे इस तरीके से लगेंगे, तो ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सॉरी, इसमें देखते हैं हम। अनीता, मधु, पूनम और नीरू अपने कार्य में मगन है, तो और के बाद नहीं आएगा। अनीता, मधु और पूनम, दो बाद ही आएगा सिर्फ। अगला है, रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। तो इसमें कौन सा आएगा? इसमें भी अल्प विराम आएगा। पहले हमारा यहाँ आ जाएगा, रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई। तो इस तरीके से होगा। फिर समानाधिकरण शब्दों के मध्य किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? अल्प विराम का प्रयोग होता है। जो समानाधिकरण शब्द होते हैं उसमें अल्प विराम का प्रयोग होता है। समानाधिकरण शब्दों में मध्य में अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे राम जनक की पुत्री और राम की पत्नी थी।
किसी बड़े शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखता है तो इसे क्या बोलते हैं, लाघव चिन्ह। जैसे संयुक्त राष्ट्र, जैसे राजकीय बोलना हो तो इसे रा लिख देते हैं। इस तरीके से इसको क्या बोलते हैं, लाघव चिन्ह। अर्धविराम, जब एक ही प्रधान उपवाक्य पर अनेक आश्रित उपवाक्य हो तो अर्धविराम का प्रयोग होता है। जैसे सूर्योदय हुआ, पक्षी चहचहाने लगे और टहलने लगे, तो इसे क्या बोलते हैं, अर्धविराम। ऐसे क्वेश्चन पे आ सकता है ये चिन्ह, ये कौन सा विराम चिन्ह है, तो ये अर्धविराम है। और ये अल्प विराम, और ये लाघव चिन्ह। इस तरह से विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह को इस तरीके से दिखाते हैं। ये क्या होता है, विवरण चिन्ह, इसे हम विवरण चिन्ह बोलेंगे। बस इसमें अभी और देखते हैं। अब देखेंगे हम अर्धविराम को देखेंगे, तो इसमें उपयुक्त विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ हुआ है। अर्धविराम को आपने बताया था ऐसे इस साइन से दिखाते हैं। तो इसमें क्या होगा, जब एक ही वाक्य में कितने हो रहे हैं अर्ध देख सकते हैं इसमें। तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। जैसे राम ऑफिस से सीधे घर पहुंचा, एक वो हो गया। फिर हाथ धोकर खाना खाया, सब काम किस पे हो रहे हैं, राम पे ही हो रहे हैं। फिर खेलकर सो गया, तो इस कंडीशन में अर्धविराम चिन्ह लगता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, देख सकते हैं। फिर अर्धविराम चिन्ह कहाँ लगता है, तो ये कहाँ लगता है, जहाँ अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा अधिक रुकना हो। अल्प विराम में क्या होता है, बहुत कम रुकना होता है, लेकिन अर्ध विराम में अपेक्षा थोड़ा अधिक रुकना हो, जो इससे थोड़ा अधिक रुकना हो। जैसे राम ऑफिस से सीधा घर पहुंचा, फिर वो थोड़ा देर रुका, फिर हाथ धोकर खाना खाया, फिर खेल कर सो गया, तो इस कंडीशन में अर्ध विराम लगता है। जैसे सूर्योदय हुआ, फिर थोड़ी देर रुका, चिड़िया चहचहाने लगे, तो इस कंडीशन में अर्ध विराम चिन्ह लगता है। कोष्टक में दिए गए विराम चिन्ह का नाम क्या है, ये क्वेश्चन है हमारे यूके ट्रिपल एससी में भी आ सकता है इसी टाइप का। तो इसे क्या बोलते हैं, अर्ध विराम। अल्प विराम को इससे दिखाते हैं। उद्धरण चिन्ह को किससे दिखाते हैं, उद्धरण चिन्ह इसे देख सकते हैं हम। निर्देशक चिन्ह को इससे दिखाते हैं, बाकी इसमें देख सकते हैं और अभी आगे आएंगे हम। हाँ, उद्धरण चिन्ह को डैश से दिखाते हैं, सॉरी। अल्प विराम को भी डैश या इससे दिखा सकते हैं। निर्देशक चिन्ह को भी या तो डैश इससे दिखा सकते हैं। उद्धरण चिन्ह को से इससे दिखाते हैं, इसे बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमास या जो भी बोलते हैं हम, ये डबल इन ये क्या होता है, उद्धरण चिन्ह होते हैं। और जो हमारे अल्प विराम होता है, जो अल्प विराम होता है उसको कॉमा से दिखाते हैं। अल्प विराम को कॉमा से, निर्देशक चिन्ह को इससे। ये चार बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर दिखे, कई सप्ताह से वर्षों होती जा रही है, अर्थात फसल नष्ट होकर रहेगी, तो ये इसमें यहाँ पे भी किसका आएगा, अर्धविराम का आएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी रुकना पड़ रहा है। जैसे कई सप्ताह से वर्षा होती जा रही है, तो यहाँ पे रुक जाएंगे, अर्धविराम, अर्थात फसल नष्ट होकर रहेगी। और पूर्ण विराम का चिन्ह कैसा होता है, एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, पूर्ण विराम का चिन्ह। तो पूर्ण विराम का चिन्ह इस तरीके से होता है ये, मोहन बेंगलोर चला गया, आप बेफिक्र रहे, तो इसमें भी कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अर्धविराम। जैसे मोहन बेंगलोर चला गया, एक वाक्य के फिर थोड़ी देर रुके, आप बेफिक्र रहे। जब पूर्ण विराम की अपेक्षा कम देर और अल्प विराम की अपेक्षा अधिक देर तक रुकना हो, वो क्या होता है, अर्धविराम। मिश्रित तथा संयुक्त वाक्य में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो ये अर्धविराम का प्रयोग है। जब अधिक ठहराव, अल्प विराम से अधिक ठहराव हो तो किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, इस टाइप, तो यह अर्धविराम हो गया। इनमें से किस वाक्य में अर्धविराम का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ से हम साफ देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी में हमारा किसका प्रयोग हुआ है, अर्धविराम का। यह संबोधन का चिन्ह होता है, यह अल्प विराम, यह पूर्ण विराम। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन काफ़ी हैं, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।